नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी केस स्टडी की फ़ाइल आप कैसे बनाएंगे। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप वो कर लीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि केस स्टडी होती क्या है। सबसे पहले जानना तो ये ज़रूरी है कि आखिर ये केस स्टडी है क्या। तो केस स्टडी है ये एक ऐसी विधि है जिसमें किसी व्यक्ति, परिवार, समूह, समुदाय या उससे संबंधित समस्याओं का अवलोकन कर गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन में केवल किसी एक व्यक्ति से संबंधित अध्ययन करते हैं और उससे संबंधित विभिन्न सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है। सकारात्मक विश्लेषण के माध्यम से समाधान प्रस्तुत किया जाता है। तो ये इस तरीके से आप केस स्टडी अपनी फाइल में लिख सकते हैं कि क्या होता है। साथ में आपको कुछ परिभाषाएं भी फाइल में लिखनी होगी। अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है केस स्टडी के बारे में कि केस स्टडी आप कर किस चीज़ की रहे हैं ना। तो सबसे पहले आपके पास में केस स्टडी शुरू करने से पहले एक समस्या होनी चाहिए कि आप किस समस्या को लेके काम कर रहे हैं। अब समस्याएं क्या हो सकती हैं कि जैसे कि हमारी समस्या का स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, बच्चा इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, या टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, खेल कूद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, या बच्चों के साथ में मारपीट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी समस्याएं में आएंगी। जैसे और भी हम ले सकते हैं, अगर किशोरावस्था की समस्याओं की बात करें तो उनका अपनी माता पिता के साथ सामंजस्य अच्छा नहीं है, या वो किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में भाग नहीं लेना चाहते हैं, या वो अपने लिए ही लापरवाह हैं। तो मतलब आप कोई भी एक समस्या ले सकते हैं जिसमें कि आपको स्टडी करनी है। अब इस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें एक प्रारूप तैयार करना होगा प्रश्नों का, जिसमें सामान्य जानकारी और विशिष्ट जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। अब हमारी केस स्टडी शुरू होती है। केस स्टडी कैसे शुरू होगी? पहले आप एक प्रारूप तैयार करेंगे। प्रारूप मतलब होता है एक फॉर्मेट आप तैयार करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप एक शीर्षक लिखेंगे कि केस स्टडी का विषय क्या है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक बताए ना अभी कि आप प्रॉब्लम क्या ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि बच्चा जो है जिसके जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो जो बच्चा है वो अपने क्लास के बच्चों के साथ में मारपीट बहुत करता है, मतलब झगड़ा बहुत करता है। ये उसकी प्रवृत्ति है, बच्चा ये प्रॉब्लम निकल के आती है उसकी। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग में आप क्या लिखोगे? साक्षात्कारकर्ता का विवरण। आप साक्षात्कारकर्ता कौन है? आप हैं। अब मैं यहाँ नाम ले रही हूँ, जैसे कि रिंकी, ये आपकी क्लास का नाम है, आपका नाम है रिंकी, ठीक है। तो यहाँ आपने लिख लिया रिंकी आपका नाम है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट है कक्षा जिसमें कि आप अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा ऑब्वियस सी बात है, हम बीए होम साइंस की फ़ाइल को डिस्कस कर रहे हैं बार बार, तो होम साइंस की फ़ाइल को ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे बीए। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? बीए और तृतीय सेमेस्टर। ये आपका हो गया विवरण। विद्यालय का नाम जिसमें भी आप पढ़ते हैं उस महाविद्यालय का नाम लिख लीजिए। अब आता है साक्षात्कारदाता का विवरण, जिसका ऊपर आप केस स्टडी कर रहे हैं उसका विवरण लिखना है। जैसे हमारी जो साक्षात्कारकर्ता है उसका नाम है मीनू, मुकेश, कुछ भी ले सकते हैं आप ना, लड़का लड़की कोई भी ले सकते हैं। तो आपने उसका नाम लिख लिया। उसके बाद आगे आता है, इस तरीके से आप सारी एंट्रीज जो हैं वो कंप्लीट करते जाएंगे। आयु क्या है जिसकी आप काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर जिसका केस आप सॉल्व कर रहे हैं, उसकी आयु क्या है? जैसे हमने ले लिया 16 ईयर्स। महिला या पुरुष है, अब डिपेंड करता है कि आपने किसको लिया है, लड़के को लिया है या लड़की को लिया है, तो उसको आप यहाँ पर कर दीजिए महिला या टिक लगा दीजिए। जाति, धर्म, इस तरीके से आप सारी एंट्रीज जो हैं वो कंप्लीट करते जाएंगे। शिक्षा का स्तर क्या है? हाई स्कूल में पढ़ता है कि ग्रेजुएट कर रहा है, उसका एड्रेस लिखा जाएगा, आप किस एड्रेस पर रहता है, ग्रामीण है कि शहरी है, वैवाहिक स्थिति क्या है, ये सब लिखना है, उसकी एज लिखनी है। तो ये सब आपको अपने जैसे जैसे आप एंट्रीज करते जाएंगे आपका फॉर्मेट जो है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसमें, जिसमें अलग अलग आप उसकी व्यक्तिगत जानकारी भी चाहिए ना,
तो आपको इसमें मिलेगा संबंधित व्यक्ति का व्यक्तिगत इतिहास क्या है। नेक्स्ट, इसको आप फाइल में जब लिखेंगे तो थोड़ा बोल्ड करके लिखिएगा, जिससे पता चले कि आपकी नेक्स्ट क्वेरी शुरू हो गई है। तो इससे संबंधित प्रश्न लिखे हुए हैं। समस्या का अनुभव किसने किया? माता ने किया है, पिता ने किया, शिक्षक ने किया है। तो इस तरीके से सारी एंट्रीज़ को आप कंप्लीट करते जाएंगे। समस्या क्या है? समस्या का विवरण दें। समस्या आपकी वही हो गई कि बच्चों के साथ में झगड़ता है या अपने माता पिता के साथ सामंजस्य अच्छा नहीं, जो भी आप एक प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं, उन्हीं प्रॉब्लम के आधार पर बच्चे के ऊपर आप काम करेंगे। उसकी सारी एंट्रीज आप इस तरीके से कंप्लीट करते जाएंगे। उसके बाद एक कैटेगरी और आती है, वो है बालक बालिका का स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सीय विवरण। मैंने बोला हुआ कि जिस तरीके से अगर ये पॉइंट्स जहाँ ख़त्म होते हैं और जहाँ से ये हेडिंग शुरू होती है, उसको आप बोल्ड करके लिखेंगे, जिससे ये पता चल जाए कि आपकी नेक्स्ट क्वेरी शुरू हो गई है। अगला है उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। रुचि, विषय एवं विशिष्ट उपलब्धियाँ। खेलकूद में रुचि है, सांस्कृतिक में है, कलात्मक में है। तो इस तरीके से आप उसकी सारी एंट्रीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। अब आती है इम्पॉर्टेंट बात। आपने पूरा काम कर लिया, पूरी अपनी केस स्टडी कर ली है। अब समस्या क्या है? आप केस स्टडी के माध्यम से क्यों और क्या जानना चाहती हैं। सेकंड है समस्या की प्रकृति, जो हमने आपको बताया था, व्यक्तिगत है, पारिवारिक है, इस तरीके से आपको लिखनी है। थर्ड है समस्या संबंधित कारणों का विश्लेषण। केस अध्ययन के दौरान आपने जिन कारणों को ज्ञात किया वो आप मेंशन करेंगे इसमें, जैसे पारिवारिक था, व्यक्तिगत था, शैक्षिक वातावरण था। तो इस तरीके से अपनी पूरी एंट्रीज जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में आपको एक निष्कर्ष देना होगा बच्चों, कि अंत में अपनी केस स्टडी का निष्कर्ष बता देंगे कि आप ऊपरी जो समस्या थी, मतलब जो समस्या पे आप काम कर रहे थे, उसके समाधान में कितने प्रतिशत आपको सफलता मिली है। तो इस तरीके से आप पूरा अपना केस स्टडी की फाइल बनाएंगे। फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपको केस स्टडी के बारे में बताना है कि केस स्टडी होती क्या है। इसके साथ में डेफिनेशंस भी लिखिएगा। फिर ये इस तरीके से जो भी एंट्रीज हमने आपको बताई हैं वो अपनी फाइल में नोट डाउन कर लें, और आपको अंत में खुद भी पता चलेगा कि आपने कैसे उस समस्या का समाधान किया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है कि जब आप फाइल बनाएंगे तो आपको उस फाइल में एक पिक्चर जो है आपको अपनी लगानी है, एक फ़ोटो, और एक फ़ोटो उसकी लगानी है जिसका आप काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप केस स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ एक फ़ोटो ज़रूर लगाइएगा। ये एक फ़ाइल का फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना है।